देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th जो है आपका उसी का फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, ये सेट दूसरा है। ठीक है, यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है जो कि गेस किया हुआ है, सीधा आपको बोर्ड में लड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि आपका जो है 70 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो 70 में 70 यहाँ से लड़ने का जो है 100% गारंटी है। ठीक है, हमारे चैनल से। ठीक है, ये आपका भाई का वादा है। ठीक है, अगर हमारे पर विश्वास करते हैं हमारे चैनल पर तो एक बार यहाँ से तैयारी करके देखिए। केवल जो है एक भी प्रश्न यहाँ से छूट जाता है तो आपको जो है हमारे चैनल पे आकर गाली दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी कहिएगा मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये 3 फरवरी का आपका पेपर होने वाला है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे विषयों की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं यहाँ का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एक बार वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो जो है फैल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें आज के। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है कि जब दो आवेशों के बीच बल लगता है तो उसको नियंत्रित जो करता है उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि कूलम्ब का नियम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको अब आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक्स किरणें है, बहुत बार पूछता है किरणों से आपके प्रश्न, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, प्रीवियस ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो आपको इसका जो है आंसर भूलना नहीं है। क्या होता है तो आप कहिएगा भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, मतलब प्रकाश वर्ष के मान जो है किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश वर्ष का मान जो है भैया यहाँ पे होता है आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसको भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो है आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको भूलना नहीं है, कितना होता है तो 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर जो नियम है, जो क्रिया है उसके लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बोलिएगा कि संख्या परिवर्तन। ठीक है, अब जब भी मैं पूछूंगा तो आपको बताना है संख्या परिवर्तन। ठीक है, परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करके आना है। ठीक है, 100 में 100 प्रश्न आपके सही होंगे जब आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो बना होता है किसका, तो आपको भूलना नहीं है, ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, क्या बोलिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भूलना नहीं है आपको अच्छे तरीके से। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5A से 2A में परिवर्तन होता है, मतलब 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तन होता है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का जो है स्व प्रेरकत्व तो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसका जब है कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो निकालेंगे तो आपको बताना है कि 1.67 हेनरी। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है वैद्युतांक का एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। ठीक है, हमने अपने चैनल पर लमसम 30 एसआई मात्रक एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से जो है आपके एसआई मात्रक से लमसम 3 प्रश्न हर बार पूछता है फिजिक्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परावैद्युतांक का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलिएगा भैया कि c² n के पावर -4 और em के पावर -2 होता है। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है
क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा भैया ये घट जाता है। ठीक है, क्या बोलिएगा, तो ये घट जाता है। ठीक है, कभी नहीं भूलना है आपको ये प्रश्न। ठीक है, अच्छे तरीके से अब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। ठीक है, किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक जो है उसका मान कितना होता है, तो ये बोलिएगा भैया कि ये होता है आपका जो है ऋणात्मक। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये होता है ऋणात्मक। ठीक है, कभी नहीं भूलना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युत एप्सिलॉन आर होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, कभी नहीं भूलना है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसको लिखिए, कह रहा है आवेश का बीमा होता है, इसको लिख लीजिए। सारे प्रश्नों को आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, इसको एक बार पेपर से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है भैया, एटी किसी को नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये बताइएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। ठीक है, संरक्षी बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको बताइएगा क्या, तो इसको बताना है आपको कि ये होता है भैया कूलाम मीटर। ठीक है, सीएम भी बोल सकते हैं या कूलाम मीटर उसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है कि उसके सतह पर जो है आपको बताना है कि 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होता है। ठीक है, प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो है होता है, कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको भूलना नहीं है कि ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुणे Q/R। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक फैराडे बराबर होता है। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न आपको इस बार जो है लड़ने वाले हैं। ठीक है, सीधा बोर्ड में आने वाले हैं, तो आपको बताना है 1 C v के पावर -1। ठीक है, 1 C v के पावर -1 कभी नहीं भूलिएगा जी, कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखिए ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता जो है आपको बताना है। तो ए और बी बिंदुओं के बीच का जो है समतुल्य जो है धारिता आपको बताना है। तो आप कहिएगा कि ये होगा आपका 3/4/3 म्यू एफ। ठीक है, क्या बोलिएगा, 3/4 म्यू एफ, कभी नहीं भूलिएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता जो है आप बताइएगा कि ये होगा 2 × 10 के पावर -4 F। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, फिर विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। मैंने बोला था कि आपके एसआई मात्रक से पेपर में बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके एसआई मात्रक के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, ताकि आपको एक भी प्रश्न मिस ना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फैराड। ठीक है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड, भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रूड का जो है मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है भूलिएगा मत कि ये होता है आपका 5 आपको कभी नहीं भूलना है। 5 अब जब भी आपको सामने आए कार्बन प्रतिरोध के, तो आपको बताना है 5। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है ये आपसे पूछा गया है, तो आप बोलिएगा भैया ये जो है आपको कब बढ़ता है, तो तापमान बढ़ाने से हमको विशिष्ट प्रतिरोध का जो है मान बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य जो है आपको भूलना नहीं है, इसमें जो है आपका
1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका जो है नाम आपको बताना है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है तो आपको इसको वीवीआई करके नोट कर लेना है। ठीक है, और इसको याद कर लेना है कि नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम आपको बताना है। ठीक है, नाइक्रोम भूलना नहीं है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि नाइक्रोम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसमें जो है आपको होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये जो है आपका 25 वाट वाला में ज़्यादा होगा भैया। ठीक है, जिसमें कम रहता है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अपोजिट। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा आप, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो। ठीक है, ज़्यादा वाला में कम और कम वाला में ज़्यादा आपको बताना है। सेल का विवा बल मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताइएगा भैया विभव मापी द्वारा जो है हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रिट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, किसको क्या मापा जाता है, तो आप बताइएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे और ए और बी दोनों सही है। ठीक है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो आप बताइएगा भैया कि ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको भूलना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में जो है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में आवेशित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जे का मान जो है बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बल आघूर्ण जे बराबर जो है बताइएगा कि ये होता है आपका भैया ए वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी भूलना नहीं है। ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है, तो कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है B0/8 होगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये आपका √3r होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजन जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि वेक्टर एफ एम बराबर q इंटू वेक्टर भी गुणे वेक्टर बी। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लोहा होता है। ठीक है, लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है कि लोहा जो होता है एक लौह चुंबकीय जो है पदार्थ होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से अब आपको याद रखना है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या बदलाव नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइएगा भैया कि ये घट जाता है, ये क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो है मान आपको बताना है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर जो है नमन कोण का मान कितना होता है भैया, तो ये आपको बताना है कि ये होता है 0 डिग्री, हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न का है निकेल है, निकेल क्या है, तो निकेल आपको बताना है कि निकेल होता है आपका लौह चुंबक जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 70 में से हम लोग टोटल प्रश्नों की संख्या 35 ठो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा हमको यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसके बाद से हम अगले वीडियो में आपको इसका जो है पार्ट 2 में ये करा देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।